खबर बिहार से है। जहानाबाद जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय दफ्तर का गुरुवार को उद्घाटन करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद के भूमिहारों पर जमकर आरोप लगाया है। चौधरी ने कहा है कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार किसी के दरवाजे 2 से 3 बार नहीं गया तो वो खराब हो गया, और अगर वही भूमिहार का उम्मीदवार या भूमिहार का कोई जनप्रतिनिधि वो कभी भी नहीं गया तो वो अच्छा क्या लाएगा। अशोक चौधरी ने यह हमला लोकसभा में जेडीयू के अति पिछड़ा उम्मीदवार को भूमिहारों की तरफ से साथ नहीं मिलने पर किया है। नीतीश के मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने भूमिहारों के गांवों में सड़कें बनवाई, काम किया, विकास किया, लेकिन जब हमने अति पिछड़े को टिकट दिया तो भूमिहारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार नेताओं को विधानसभा में टिकट नहीं देने की धमकी दी। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार पे जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, सवाल चलेगा। हालांकि इस बयान के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमने किसी जाति विशेष की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने कहीं भी किसी जाति को लेकर कुछ गलत नहीं कहा है। हम जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू पिछड़ा अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। बिहार में भूमिहार वाले बयान को लेकर बीजेपी और जेडीयू में जबरदस्त तनातनी पैदा हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमिहार एक संस्कृति है। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है, और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमिहार हैं, अशोक चौधरी भी मंत्री हैं, श्रवण कुमार भी मंत्री हैं, लेकिन सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं। जेडीयू ने अपने ही मंत्री अशोक कुमार के बयान से अब किनारा कर लिया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के पक्ष में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों ने नीतीश कुमार जी के पार्टी को समर्थन किया है। और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो समरस समाज बनाना चाहती है। अब ये आधिकारिक कोई बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है। बीजेपी की जहां तक समझ है, सब समाज के लिए काम करती है, सर्वस्पर्शी, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, SC ST सबके लिए बीजेपी काम करती है। तो ये हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सब समाज हमको वोट देता है, सब समाज के पास हम वोट के लिए जाते हैं और देता भी है। ऐसे ही नहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब किसने क्या बोला ये उनको जाके जहानाबाद। जेडीयू के एक और नेता का बयान हम आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार के साथ इन्होंने भी लंबे समय तक काम किया है और अभी ये जेडीयू के एमएलसी हैं। नाम है इनका नीरज कुमार।
नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कभी भी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं की। बिहार सरकार के काबीना मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि जाति विशेष का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब उनकी गांव में सड़क बनवा भी दी गई तब भी अति पिछड़ा को वोट उसने नहीं दिया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के MLC नीरज कुमार। आपका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं इस बयान को? माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, एक क्षण भी अलग नहीं हुए और आज तक माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जिह्वा पर जाति का नाम नहीं लाया। लेकिन राज्य के काबीना मंत्री हैं, कटिहार के चुनाव के प्रभारी थे, अति पिछड़ा उम्मीदवार था, वहां हार गए। कितने दिनों तक प्रवास किया था यह नहीं बताया। साथ ही साथ इस पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, टिकट देने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। दलीय अनुशासन के लिए माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। परिस्थिति के अनुसार कोई वोट देता है या नहीं देता है ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसके मन के उसमें के प्रति सामाजिक घृणा और राजनीतिक घृणा और विकास में घृणा ये हमारी कार्यशैली का अंग नहीं है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, पूरे कोसी के इलाके में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट मेरा रहता है। तो किस सामाजिक समूह के लोग रहते हैं? बहुतायत तो दूसरे लोग हैं। तो नीतीश कुमार जी को क्यों पसंद करते हैं? नीतीश कुमार जी के विकास को पसंद करते हैं। और मेरा उपचुनाव होने वाला है बिहार में, NDA गठबंधन है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बयान से बचना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर मंत्री अशोक चौधरी को इस तरह के बयानों से बचने की सलाह दे डाली है। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक। वैसे मंत्री अशोक कुमार ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार जाति देखकर काम नहीं करते। बहरहाल बीजेपी और जेडीयू इस खींचतान में अब आरजेडी भी कूद गई। आरजेडी के नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू का यही असली चेहरा है, यही उनका चाल चरित्र है। देखिए, ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। इस संवैधानिक पद पर बैठे किसी माननीय मंत्री को किसी भी जाति धर्म के भावनाओं का कद्र करना चाहिए, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जेडीयू का असली चाल चरित्र चेहरा है। जेडीयू में सिर्फ उटवल मचा हुआ है। अब सभी धर्मों का, सभी जाति बिरादरी का सम्मान सरकार में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और इस तरह से किसी जाति विशेष को टारगेट करना, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये कहीं से भी जायज नहीं हो सकता है।